तो गाइज कमाने को तो मैं 15-20 हज़ार भी कमा लूँगा पेट्रोल और बाइक का मेंटेनेंस का खर्चा निकालने के बाद। अभी के टाइम में ऊबर चंडीगढ़ में बाइक वालों से कोई कमीशन नहीं ले रहा है। क्लच के जो भी पैसे बनते हैं वो दे दो। देखो मेरा नुकसान हो गया, आप ही बताओ। देखो आपने जानबूझ के नहीं ठोका, लेकिन गलती आपकी वही मतलब गलती आपकी ही है। देखो मेरी बाइक साइड में लगी थी, अब मेरा नुकसान हो गया है। नहीं तो मैं साइड में बाइक खड़ी करके तो सामान ले रहा। ये आप क्लच देख सकते हो, ये टूट गया। ठीक है, पीछे कार वाले ने ठोक दिया था। हाँ जी भैया, क्या है ना, मैं ना आपको 1090 कर रही हूँ भैया, आप ना 1000 आप मेरी बहन को दे देना। ये बिल्कुल फेक राइड था और ये मेरे से पैसे लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसको पहचान गया। ठीक। सो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं काम करूंगा भाई रैपिडो और ऊबर के साथ। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था, वो ऊबर के ऊपर ही बनाया था। एक तो फुल टाइम वाली बनाया था और एक पार्ट टाइम वाली बनाया था। तो आज सोच रहा हूँ कि भाई मतलब रैपिडो और ऊबर के साथ पूरा दिन काम करूँगा और पूरा दिन काम करके देखते हैं कि आज कितना अर्निंग हो सकता है। और आप लोग कमेंट करते हो कि भाई एक साथ में हम दोनों ऐप चला सकते हैं क्या? तो हाँ, आप बिल्कुल चला सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक साथ दोनों तीनों ऐप चलाकर किस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, और आज है संडे और अभी टाइम भाई सुबह के 8 बजने वाले हैं। मैं सोचा था कि यार आज संडे तो सुबह में मतलब 5-6 बजे के आसपास लॉगिन कर लेता, लेकिन मेरा टायर पंचर हो गया था। और भाई पंचर वाला तो सुबह सुबह दुकान खोलता नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। और भाई पंचर लगाने के बाद ना अभी आईडी लॉगिन किया हूँ और मेरे टायर में ना एक ही साथ 6-6 पंचर निकला। भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यार, एक ही साथ 6-6 पंचर कैसे हो गया? तो चलो अब हो गया तो अब कुछ कर नहीं सकते। फिर मैंने पंचर लगवाया, तो भाई 6 पंचर 30 रुपये का, एक पंचर 50 रुपये का लगाता है यहाँ पर। तो भाई 300 रुपया तो पंचर में ही चला गया। ठीक है, तो थोड़ा नुकसान हो गया। तो अब मुझे रैपिडो ऊबर में ही काम करके सारा पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आज भाई कितना अर्निंग होता है और मेरी बाइक कितना किलोमीटर चलता है और मेरा पेट्रोल कितना खर्चा होता है। ठीक है, और जो भी कुछ होगा मेरे साथ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आज मैं दोनों ऐप के साथ इसलिए काम कर रहा हूँ ना कि भाई आज है संडे, तो संडे को तो ज़्यादातर सभी लोग अपने अपने घर पर ही रहते हैं। तो अगर मैं एक ऐप के भरोसे रहूँगा तो भाई मेरा सारा दिन मतलब ऐसे टाइम पास हो जाएगा। कभी कभी राइड आएगा, कभी नहीं भी आएगा, तो मतलब बोरिंग सा फील होगा और ज़्यादा कुछ अर्निंग हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज रैपिडो और ऊबर के साथ काम करूँ। अगर ऊबर में नहीं राइड आएगी तो भाई रैपिडो में तो आ ही जाएगा, और रैपिडो में नहीं आएगा तो ऊबर में आ ही जाएगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि भाई एक साथ आप 2-3 ऐप के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज का पहला राइड मुझे ऊबर से मिल गया, जो कि ये 33 रुपीज़ का है। बहुत छोटा राइड मिला यार आज मुझे, 33 रुपये का ही राइड है और ये भाई अंकित के नाम से है। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई 2 ऐप के साथ आप कैसे काम कर सकते हो। तो देखो गाइज, अभी मैंने दोनों ऐप को ऑन करके रखा था, रैपिडो और ऊबर को। ठीक है, तो अभी मेरे पास ऊबर में राइड आया तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद मैं अभी रैपिडो को ऑफ ड्यूटी कर दूंगा। ठीक है, तो रैपिडो को ऑफ ड्यूटी कर दूंगा तो अब इसमें राइड नहीं आएगा, और उसके बाद मैं ऊबर ऐप में चलता हूँ। थोड़ा प्रोसेस ले रहा, तो ऊबर ऐप में आ गया हूँ और इसको मैं भाई पिकअप कर लूँगा, कंप्लीट कर दूँगा इस राइड को, और उसके बाद मुझे फिर से रैपिडो को ऑन ड्यूटी करना पड़ेगा। फिर दोनों में से किसी न किसी में राइड आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करते हैं काम भाई एक साथ दोनों एप्लीकेशन में। ठीक है, और भाई इसका पिकअप है पूरे 1 किलोमीटर, तो 3 मिनट का समय दिखा रहा मुझे। थोड़ा बहुत लाइटों पर टाइम लग सकता है, तो 5 मिनट समझ लो। और भाई ये पहला राइड था ना, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 33 रुपये का राइड था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि भाई छोटा छोटा राइड ना एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि यार छोटा छोटा राइड में ना टाइम पास मतलब ऐसे हो जाता और कुछ खास अर्निंग हो नहीं पाता है। ठीक है, और भाई ये बंदा मैसेज कर रहा। चलते हैं इस राइड को पिकअप करते हैं जल्दी से और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आप लोग पूछते हो कि भाई आप रैपिडो ओला ऊबर से कितना कमा लेते हो? तो गाइज कमाने को तो मैं 15-20 हज़ार भी कमा लूँगा पेट्रोल और बाइक का मेंटेनेंस का खर्चा निकालने के बाद। लेकिन गाइज उसके लिए मुझे पूरा दिन काम करना पड़ेगा, महीने के 30-31 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाकर इतना अर्निंग होगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरा दिन और पूरे महीना काम करता नहीं हूँ। मैं कभी कभी काम करता हूँ भाई, कभी मन किया तो किया और नहीं किया मन तो भाई नहीं किया काम। और पार्ट टाइम फुल टाइम मैं दोनों करता हूँ, कभी मन किया तो पार्ट टाइम। जितना मतलब मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ तो भाई मैं अपना पॉकेट खर्चे के लिए काम करता हूँ, और बाइक का पेट्रोल और सर्विस का जो भी खर्चा होता है ना, और पॉकेट खर्चा, वो सब इससे निकल जाता है। अब बाइक है अपने पास तो भाई कहीं भी जाना होता है ना, तो भाई बाइक से ही जाना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल खर्चा होता है महीने का। तो भाई बाइक का पेट्रोल का खर्चा और पॉकेट खर्चा इससे निकल जाता है। OTP कितनी है सर?
ओ भाई मोबाइल होल्डर ही टूट गया। चलो इसमें लगा लेता हूँ। ये टैंक बैग है, ये स्पेशल मोबाइल के लिए दिया है। लो। हाँ जी। हाँ, ऑफ भी कर लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब लाइव रहते हैं। राहुल ब्लॉग से BR04। हाँ जी। अच्छा, वैसे भी लाइट वहाँ पे होगा नहीं। हाँ लाइट है, लेकिन हमको लेफ्ट लेना है ना, तो हम बिना। कोई बात नहीं, यहीं से। यहाँ से इधर क्या? अच्छा, यहीं पर। दे रहा हूँ सर, 1 मिनट। लीजिए, इस पे कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइज अभी मैंने पहला राइड कंप्लीट कर दिया, और ये बहुत छोटा राइड था यार, इसमें मुझे 32 रुपये मिला। और यार इसका डिस्टेंस तो मैंने देखा नहीं कि यार कितना किलोमीटर था। और भाई ये मेरा मोबाइल होल्डर है ना, ये देखो यार, मतलब ऐन मौके पर धोखा दे दिया, ठीक है। तो अगर अगर मेरे पास ये टैंक बैग नहीं होता तो फिर मतलब मुझे काम बंद करके पहले मुझे ये स्टैंड लगाना पड़ता, उसके बाद मैं काम करता। लेकिन यार ये टैंक बैग है, तो ये मोबाइल के लिए स्पेशल दे रखा है, ठीक है। और पूरा टच काम करता है, जैसे कि मैं अभी लॉक लगा देता हूँ, ठीक है। और मेरा फिंगर भी यहाँ पे काम कर रहा है, इस तरह से देखो मैंने लॉक खोल लिया, ठीक है। तो मतलब सारा टच काम करता है इससे। तो और अभी मैंने रैपिडो को भी ऑन कर लिया था, जब मेरे पास राइड आया था ऊबर में, तो मैंने ऑफ़ किया था, फिर मैंने ऑन कर लिया। वैसे इस बैग में मोबाइल रहता है ना, तो यार बार बार लोकेशन देखने में ना पूरा मुंडी नीचे ऐसे सिर को करना पड़ता है, तब जाकर दिखता है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अभी 47 की तरफ अगर कोई राइड आएगा ना, तो वहाँ पे मोटर मार्केट है, तो वहाँ पर मैं लगवा लूँगा मोबाइल होल्डर, ठीक है। उसके बाद फिर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मेरे पास सेकेंड राइड फिर से ऊबर में आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और देखता हूँ इसका भाई पिकअप कहाँ का है। 800 मीटर है, तो बहुत छोटा ही पिकअप है, तो अच्छा है। चलो इसको जल्दी से पिकअप करते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आगे फिर लेफ्ट। यार इस तरह लोकेशन देखने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो यार अब पहला दिन तो थोड़ा सा दिक्कत करना ही पड़ेगा। अगर उधर की राइड लग जाएगा, उसके बाद फिर मैं मोबाइल होल्डर लगा लूँगा, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी यार, इस राइड को कंप्लीट करते हैं। हाँ सर, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2 मिनट। हाँ, कितना? बैठो। सर आपको ट्रिब्यून चौक जाना है ना? गाइज अभी अभी मैंने यहाँ पे सेकेंड राइड कंप्लीट किया। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये है सेंट्रल मॉल का बैक साइड, ठीक है। यहाँ से एंट्री नहीं है, बट इन्होंने यहीं पे मतलब मैंने इसको यहीं पे ड्रॉप किया। और भाई अभी मैंने रैपिडो और ऊबर को दोनों को ऑफ ड्यूटी कर दिया हूँ, क्योंकि यार ये जो मेरा स्टैंड है ना वो टूट गया है, तो मुझे यहाँ पर लोकेशन देखने में बहुत दिक्कत हो रहा। तो यहाँ से मैं चलता हूँ, 47 है यहाँ से, वही 4 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ पर चल के फिर अपना पहले मोबाइल होल्डर लगाता हूँ, फिर काम करता हूँ, ठीक है। यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, बार बार नीचे करना पड़ता है, और अगर आगे से कोई बाइक वाला या फिर कोई गाड़ी आ जाए तो फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि पहले मोबाइल होल्डर ही लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी जब मैंने राइड कंप्लीट किया, तो भाई उसका 4.8 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और 42 तो कस्टमर का बिल आया था, और 41 मुझे मिला, ठीक है। 41 और कुछ पैसा मतलब ऐसे मिला। और अभी के टाइम में ऊबर चंडीगढ़ में बाइक वालों से कोई कमीशन नहीं ले रहा है। जो भी थोड़ा बहुत पैसा कट रहा है वो गवर्नमेंट का टैक्स कट रहा है, कंपनी अपने तरफ से कोई कमीशन नहीं ले रहा, ठीक है। क्लच के जो भी पैसे बनते हैं वो दे दो। देखो मेरा नुकसान हो गया, आप ही बताओ। देखो आपने जानबूझ के नहीं ठोका, लेकिन गलती आपकी वहीं मतलब गलती आपकी ही है। देखो मेरी बाइक साइड में लगी थी, अब मेरा नुकसान हो गया है। नहीं तो मैं साइड में बाइक खड़ी करके तो सामान ले रहा। ये 50 का कहाँ आता, आप ही बताओ। नहीं तो आपकी तो जिसके साथ हुई उसकी ना, बताओ। मैं भी आर्मी में मुलाजिम हूं, मैं भी याद नहीं अब कोई बंदा बोल रहा है उसको, मैं अंकल तो अपने पैसे बोला सो या लग गई या क्या बोलूं उसको, पता नहीं।
वो तो नहीं होता यार। चलिए, आप किसी में आर्मी में हैं? चलिए कोई बात नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो गाइज मैंने मोबाइल होल्डर लगा लिया, ठीक है, देख सकते हो आप। और ये मैंने बिना चार्जिंग वाली लगाया है, और मैं चार्जिंग वाला भी लगा सकता था, लेकिन यार इसका चार्जिंग वाला ना मतलब लोकल क्वालिटी का मिलता है, उतना अच्छे से चार्ज हो नहीं पाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि बिना चार्जिंग वाला ही लगा लेता हूँ। और चार्जिंग वाला मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। और ये आप क्लच देख सकते हो, ये टूट गया, ठीक है, पीछे कार वाले ने ठोक दिया था तो उसकी वजह से ये गिर गया बाइक। तो अब इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको चलते चलते, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से ऊबर और उसको ऑन कर लेता हूँ, ऊबर और रैपिडो को। तो ऊबर और रैपिडो को ऑन कर लिया, ठीक है। पहले तो मैं 47 सेक्टर गया मोटर मार्केट, तो वहाँ पे जाने के बाद वो सारा मार्केट बंद था, संडे को बंद रहता। फिर मैं वहाँ से 45 सेक्टर आया, बरेल की मोटर मार्केट में आया, ठीक है। फिर वहाँ पे दो चार दुकानों में पूछा, उसके बाद मुझे ये मिला मोबाइल होल्डर, ठीक है। और भाई बरेल में ना बहुत कम जगह है, और वहाँ पर मतलब गाड़ी चलने के लिए रास्ता भी नहीं होता। तो मैंने वैसे दुकान के साइड में बाइक खड़ी किया था, और वहाँ पर मैं मोबाइल होल्डर ले रहा था, तो पीछे से कार वाला आया और मेरे बाइक को ठोक दिया। वैसे उसने जानबूझ के नहीं ठोका था, लेकिन भाई उसमें मेरी गलती भी नहीं था, गलती उसी का था। और फिर मैंने उसका पीछा किया, तो मतलब वो पैसे देने लगा, फिर उसने बोला कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ। फिर मैंने उससे छोड़ दिया। फिर मैं सोचा यार क्या 50 रुपये के लिए आर्मी वालों से पैसा लेना है ना। तो फिर मैंने उससे पैसा नहीं लिया। अभी ऊबर में फिर से राइड आ गया, ठीक है। और अभी तक तो सिर्फ ऊबर में ही राइड आया है, रैपिडो में अभी तक एक राइड भी नहीं आया। तो चलते हैं इसको पिकअप करने के लिए। पिन बता दो, पिन OTP। इस पे कर दो, थैंक यू। तो मैं अभी 21 सेक्टर में हूँ, ठीक है। अभी अभी मैंने यहाँ पर राइड कंप्लीट किया, और भाई अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, बहुत तेज़ धूप है, ठीक है। तो चलते कहीं छाँव में वेट करते हैं नेक्स्ट राइड के लिए। तो गाइज काफ़ी देर के बाद मतलब अभी आया है रैपिडो में राइड, ठीक है। इससे पहले तो मैंने ऊबर में ही सारा राइड कंप्लीट किया, तो ऊबर को मैं पहले ऑफ ड्यूटी कर लेता हूँ, और अभी चल के इसको पिकअप करता हूँ, ठीक है। और मुझे लग रहा है यार ये भी बहुत छोटा ही राइड होगा। निखिल आ जाओ। OTP कितनी है? 0416। इस पे कर दो आप। हेलो, हाँ जी, मैं लोकेशन पर आ गया हूँ, मार्केट के बैक साइड। बैक साइड हाँ हाँ, आ गया। आप हो क्या? तरुण के नाम से ना? बैठो, चले। फिर वो कैश दोगे कि ऑनलाइन? हाँ 4K। बस 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। थोड़ा जल्दी आ जाओ, हाँ ठीक, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ ठीक, आ रहा हूँ। तो अभी मेरे पास रैपिडो में एक बुकिंग आया, तो उसका ड्रॉप लोकेशन है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो कस्टमर ने कॉल भी किया था, बोला कि थोड़ा जल्दी आ जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो चलते हैं, इसको पिकअप करते हैं जल्दी से। OTP ये है ना आपका? हाँ 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 मेरा ही है। 8502। गलत बता रहा? बताना है ना? हाँ हाँ 8503 है, मैं 8502 डाल रहा था। हाँ हो गया हो गया, चलो बैठो। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी भैया, पार्सल आया जी, नीचे खड़ा हूँ करके बाहर खड़ा था, आपके आ जाइए। कितने रुपए का है? 504 रुपये का है। अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ, मैं कहीं और हूँ, लीजिए इस पे कर दीजिए आप। तो अलग से करूँ या इसी में से हो जाएगी पेमेंट? दोनों ऑप्शन है, इसी में कर दीजिए आप। तो गाइज अभी मैंने कस्टमर को यहीं पे ड्रॉप किया, ठीक है। और उसने 64 पेमेंट किया था, तो सही में 64 आया है। तो मैं इसको कैश पे कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको रेटिंग भी दे देता हूँ। और मैं हूँ अभी भाई चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। तो अब यहीं पर थोड़ी देर वेट करता हूँ नेक्स्ट राइड की। यहाँ भी एक भाई है, ओला उबर रैपिडो चला रहे हैं, और पीछे भी बैठे हैं, और
2-3 बंदे मुझे उस साइड भी दिख रहा है। तो अभी जो बुकिंग आया ना, ये चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से ही है, ठीक है। तो यहाँ से अंदर जाने के लिए बोल रहा है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो मतलब बाहर जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा बंदा, ठीक है। तो चलो, शायद कॉल भी आ गया। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ, चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास हूँ, बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ आपके पास। जी भैया, क्या है ना, मैं तो नहीं उधर ना, मेरी सिस्टर है, उनको पिकअप करना है। अच्छा, कैसे पता चलेगा? उनको बोल देना कि एग्जैक्ट गेट के ना बाहर रोड पे मैं खड़ा हूँ, है ना। हाँ जी, जहाँ पे ऑटो वगैरह खड़े होते हैं ना, हाँ 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 वहीं पे आएगी वो। फिलहाल तो अंदर है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ जी जी भैया, क्या है ना, मैं तो ड्यूटी पे हूँ, उनके पास ना पेमेंट नहीं है, तो आप ना मेरे को नंबर बोल दो अपना पेटीएम फोन पे। भैया इधर ना शो कर रहा है आपका 70 रुपये शो कर रहा है, ठीक है। हाँ 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 जी भैया, क्या है ना, मैं ना आपको 1090 कर रही हूँ भैया। आप ना 1000 आप मेरी बहन को दे देना। 1090 कर रहे हो? हाँ 90 रुपये रख लेना आप ना, 1000 मेरी बहन को दे देना। अच्छा, लेकिन मेरे पास तो नहीं है 1000 रुपया। कैश में नहीं है? नहीं नहीं, कैश में नहीं है। क्या भैया, उन्होंने सामान लिया है, तो आप ना उनको ऑनलाइन कर देना, ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ जी भैया, तो क्या है ना, जो आपने नंबर बोला इसी पे करना है ना, राहुल नाम आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, कर दो आप। 1 सेकंड में अभी कर देती हूँ, टाइप कीजिए। भैया देखो कर दिया है क्या? हेलो। हाँ 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 1090 आ गया ना? हाँ, 1000। एक मिनट 1090 ना? ना, 1090 नहीं आया। तो फिर 1 मिनट लाइन पे रहना। ये मैंने 1090 किया है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो आप? क्या कहाँ से बोल रहे हो आप? क्या हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हो? हुआ क्या है? तो आपने पैसा आए तो है नहीं। हाँ हाँ, तो गाइज अभी जो मेरे पास ये कॉल आया था ना, देखो इसने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल फेक राइड था और ये मेरे से पैसे लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसको पहचान गया, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने मेरे नंबर लिया और इसने पहले ही पूछ लिया, ठीक है। और भाई बैंक वाले की तरफ से अगर कोई मैसेज आता है ना, तो यहाँ पे लिखा रहता है BOI, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका नंबर लिखा हुआ है, तो मैं समझ गया कि अपने नंबर से। और मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखो 1090 और क्रेडिट टू AC, मतलब अकाउंट XXX है और लास्ट में 2729 है, ताकि मैं समझ जाऊँ कि अच्छा ये मेरा नंबर है। भाई ये मेरा मोबाइल नंबर है, ना कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बोल रहा था मेरी सिस्टर है, पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है। तो ये मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो मैं तो इसको पहचान गया, और इसके बाद जब मैं बोला कि भाई कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, तो इसने फिर समझ गया कि भाई फ़ोन ही काट दिया, ठीक है। और अभी मैं अकाउंट चेक करने वाला था। चेक करने क्या, ये तो साफ साफ लग रहा है कि भाई ये फ्रॉड है। तो ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था, और एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उस टाइम भी मुझे पता चल गया था, लेकिन वो किसी और तरीके से कर रहा था मेरे साथ फ्रॉड। और भाई आजकल ना भाई फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी से ही रहना। और अभी मैं उसको दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ, अगर उठा लिया तो उसको बोल दूँगा भाई तेरा पैसा तो आ गया यार। अभी बिजी जा रहा है उसका कॉल। तो अभी मैंने उसको कॉल किया, तो भाई उसने कॉल उठाया नहीं। काफ़ी बार मैंने कॉल किया, बिजी जा रहा था, और एक बार बेल भी गया तो उसने काट दिया, ठीक है। तो भाई आजकल फ्रॉड मतलब सभी जगह हर चीज़ में हो रहा है। इससे पहले भी मेरे साथ एक बार फ्रॉड होने वाला था, लेकिन उसको भी मैंने समझ लिया कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। कई बार आपको बोलेगा कि मैं आर्मी वाला हूँ, मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, आपको आइडेंटिटी सब कुछ, मतलब ID प्रूफ आपको सेंड कर देगा आर्मी के नाम से। और वो भी ऐसे ही करेगा, बोलेगा मैं आपको पैसा भेज देता हूँ और आप उसको कैश दे देना, या तो फिर बोलेगा मुझे कैश दे देना, या फिर वो किसी को भेजेगा, बोलेगा आप उसको कैश दे देना, इसी तरह से, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे ही बोल रहा था कि आप मेरी बहन को कैश दे देना, लेकिन यार मतलब मुझे उस पर मतलब थोड़ा उसको ऐसा बोलना नहीं था कि भाई तुम्हारा पैसा नहीं आया, कौन बोल रहा। वो समझ गया कि मतलब पकड़ लिया मुझे कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम मुझे बोलना चाहिए कि हाँ आपका पैसा आ गया, और जब उसकी बहन आती ना मेरे साथ राइड करने के लिए, तब उसको वो पैसा तो मांगता ही कि उसने बोला ही था कि उसको पैसे दे देना मेरी बहन को। तब उस टाइम मतलब उसको पकड़ के फिर पूरा वीडियो बनाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मतलब गलती हो गया मेरे से, उतना ध्यान नहीं था मेरे को। तो अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई करेगा ना, तो बोल दूंगा हाँ भाई तुम्हारा पैसा आ गया। और एक बार बंदा सामने आ जाए ना,
फिर पता चलेगा उसको। तो अब मैं आपको अर्निंग बता देता हूँ कि आज मैंने कितना अर्निंग किया और कितना घंटा काम किया, ठीक है। तो सुबह में मैंने 8 बजे लॉगिन किया था और अभी टाइम हो रहा है 4:16 हो रहा है, ठीक है। तो लगभग वही 8 घंटा हो गया मुझे काम करते हुए। और 8 घंटे में पता मैंने कितना अर्निंग किया। तो पहले आप ऊबर का स्क्रीनशॉट देख लो, 229 रुपया मैंने ऊबर में अर्निंग किया। और उसके बाद आप रैपिडो का स्क्रीनशॉट देख लो, तो 705 रुपया मैंने रैपिडो से अर्निंग किया, ठीक है। तो दोनों को कैलकुलेट करूँगा तो भाई 934 रुपया होता है। और आज मेरी बाइक 106 किलोमीटर चला, तो 934 रुपया तो टोटल अर्निंग हुआ है। तो भाई 234 रुपया मैं पेट्रोल के लिए छोड़ देता हूँ, तो 700 रुपया हुआ। तो आज मैंने 8 घंटा में पेट्रोल निकालने के बाद भाई 700 रुपया अर्निंग किया। तो आज का अर्निंग ठीक ठाक हो गया, ना ज़्यादा ना कम से कम इतना अर्निंग तो होना चाहिए। अगर बंदा 8 घंटा इतना धूप में काम करेगा सब कुछ सहने के बाद, तो भाई मतलब 8 घंटा में पेट्रोल सारा खर्चा निकालने के बाद तो भाई इतना अर्निंग होना चाहिए 700-800। तो मतलब आज का अर्निंग ठीक ठाक हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ मैं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।